अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ नदीम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ एचडी। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियां अब्दुल हमीद फ्री मेडिकल होम्योपैथिक ब्रांच सिस्टम में, जहां पे हम डॉक्टर सरवर साहब से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब से हम कुछ होम्योपैथिक के हवाला से सवाल करेंगे ताकि लोगों को आगाही दी जा सके कि होम्योपैथिक क्या है और इसके इलाज से क्या क्या फ़वाइद मुमकिन हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? आप ठीक है? अल्लाह की बड़ी रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये है, होम्योपैथिक क्या है? इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिएगा ताकि नाजरीन को पता चल जाए कि होम्योपैथिक क्या है। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल की वजह, आप जो चैनल लेके आए हैं यहाँ हमारा इंटरव्यू करने आए हैं, हम बेहद आपके मशकूर हैं हाजी हाजी मकसूद साहब के, आपके कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इधर मेडिकल ब्रांच सिस्टम में। तो होम्योपैथी जो है ये तरीका इलाज है, और पूरी दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं, एलोपैथी है, तिब्बे यूनानी है, आयुर्वेदिक है, उन सब से ये जो है ना होम्योपैथी तरीका इलाज, ये पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। और इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको तस्लीम किया है। और पिछले दिनों में जब कोरोना शुरू हुआ ना, तो वहाँ जो उनके डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान जो चीफ एग्जेक्टिव हैं WHO के, उनके स्टेटमेंट्स आए थे। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जो बेहतरीन तरीका इलाज है ना, वो होम्योपैथी तरीका इलाज है। तो इसको ये पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया की 7 अरब से ज़्यादा आबादी है, तो 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से अपना जो है वो शिफाएँ नसीब उनको हो रही हैं, वो शिफाएँ अल्लाह ताला उन्हें दे रहा है। तो ये तरीका इलाज जो है पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है, और इसके लिए हम भी अपना जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और यहाँ हज़ारों लोग जो हैं वो शिफा याब हो रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, होम्योपैथिक कहाँ से शुरू हुआ और इसका मुस्तकबिल क्या है? जी, ये होम्योपैथी जो है ये जर्मन से शुरू हुआ। जर्मन में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। वो बहुत बालग नज़र इंसान थे, काबल डॉक्टर थे। ही वाज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी। और वो 30 साल का एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ज़हन को, सीने को खोला। उन्होंने रिसर्च की कि लोगों को जो हकीकी शिफाएँ हैं वो नसीब क्यों नहीं हो रही। तो उसने इस पर रिसर्च की, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। और वो डॉक्टर हनीमन 1755 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सनी के एक छोटे से कस्बे मेसन में पैदा हुए थे। और उनके वालिद का नाम फ्राइड जी था। और वो एक उनके वालिद जो थे वो बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। और वो खुद गरीब इंसान से, एक वक्त होनीमन पे ऐसा भी आया था कि वो उनको तालीमात के लिए उनकी तालीम वो जारी ना रख सके गुर्बत की वजह से। तो उन्हें बच्चों को वो किताबों का फिर उन्होंने तर्जुमा शुरू कर दिया। जब वो किताबों का तर्जुमा करने लगे, उसी में से फिर उन्होंने होम्योपैथी को जो है वो उखज किया वहाँ से, और उनका जहन वहाँ से खुला। और इस पर उन्होंने रिसर्च की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस पे काम किया। और आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी से लोग जो हैं वो शिफायाब और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि जैसा कि एलोपैथिक की मेडिसिन जो होती है उसकी एक्सपायरी होती है, तो क्या होम्योपैथिक की भी कोई एक्सपायरी है या इसे महफूज करने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? इसके बारे में बताएं। देखिए जी, ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है आपने की, अच्छा सवाल किया आपने। होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं ना, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। ये जब बन जाती है ना, सारी ज़िंदगी बल्कि सदियाँ ये ख़राब नहीं होती। तो एलोपैथी जो मेडिसिन हैं, हम तो उसको मेडिसिन कहते ही नहीं। अब ये इस बात की तकलीफ़ होगी कुछ लोगों को कि हम पैनाडोल डिस्प्रिन की गोली को, टैबलेट को भी वो मेडिसिन नहीं कहते, हम कहते हैं ये लोग पैनाडोल डिस्प्रिन, ये सबसे पहला उनका नशा और जहर है, एडिक्शन, पॉइजन ड्रग्स कहते हैं हम इसे, जो लोगों की सेहत को ख़राब करती है, आराम नहीं आता। और मैं आपको यहाँ ये भी वाजे करता चलूँ कि एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी में डिजीज़ जो है ना पेशेंट्स की, उनको सप्रेस किया जाता है। डिजीज़ सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज़ स्लेप्ट सप्रेस इन योर बॉडी। बीमारी आपके जिस्म में जाके दब जाती है, सो जाती है, और मरीज़ बेचारा जो चूँकि मासूम भोला होता है, वो समझता है शायद मैं ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब उस मेडिसिन का नशा उतरेगा,
उसका असरात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, बीमारी फिर आके पेशेंट के सर पे खड़ी होगी और ये सिलसिला जो है फिर सारी ज़िंदगी चलेगा और ये ख़त्म नहीं होगा और बीमार जो मरीज़ है बेचारा वो बीमारियों में मुब्तला 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 होता चला जाएगा। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि कहा जाता है कि होम्योपैथिक में गुर्दों का इलाज मुकम्मल तरीके से किया जाता है, गुर्दों में पत्थरी हो, पित्ते में पत्थरी हो। क्या वाकई होम्योपैथिक में गुर्दे में, पित्ते में पत्थरी फारग करने का कोई इलाज है? इस बारे में बताइए। जी हाँ, अगर आपके गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, आपके मसाने में पत्थरियाँ हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पत्थरियाँ हैं, आपके पेशाब की नालियों में पत्थरियाँ फंसी हुई हैं, तो इसका बेहतरीन इलाज यहाँ देखें, ये देखें, ये पेशेंट्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, डेट लिखी हुई है, उनका पूरा रिकॉर्ड है। ये पत्थरियाँ गुर्दों की हैं, 30 mm की, 40 mm की, 50 mm की। यहाँ पेशेंट आए हैं, 15 दिन से पहले पहले ये खारिज हुई हैं। एलोपैथी डॉक्टर से हकीमों से इलाज करवा रहे थे, नहीं खारिज हुई थी, बल्कि डॉक्टर तो कह रहे थे जी वो शुआएँ आपको लगाई जाएंगी। वो शुआएँ बड़ी ख़तरनाक हैं, आपको वो जिल्द का कैंसर हो जाएगा उससे, उस शुआओं के बाद असरात हैं। तो हकीम इसमें नाकाम हुए। फिर उसके बाद हमारे पास पित्ते में पत्थरियाँ लेके लोग आए, बहुत सारी हमारी बेटियां आई, बच्चे और नौजवान लोग आए इधर पर। मैं आपको बताता हूँ, ये 10वां हमारा पेशेंट था। ये पित्ते में इसके पति, ये खातून है 52 साल की, 52 एज है इसकी, फजीलत नाम है, इनके हस्बैंड का नाम अब्दुल रहमान है, ये उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ये पीछे हमारी आबादी है, मोहल्ला रशीदाबाद, गली नंबर 1, नेज़ दमाम बारगाह। यहाँ के ये रैशी हैं, तो 6 साल से ये मेडिसिन खा रही थी। ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इलाज चला, सरकारी हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर ने 6 साल के बाद इलाज करने के बाद बताया जी नहीं, ये मसला हल नहीं हो रहा है, लिहाजा आपका ये ऑपरेशन होगा पित्ता। हाँ, उन्होंने कहा, तो किसी ने हमारे बारे में बताया, तो वो खातून आई, बैठ गई। मैंने कहा नहीं बेटा, ये ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, ये आप मेडिसिन शुरू करें, तो मेडिसिन से इंशाल्लाह ताला आपकी पित्थर पत्थरियाँ ख़त्म। वो खातून बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, ये मैं तो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गई हूँ, बड़ा इलाज करवाया, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है, ये पित्ता निकालना ही पड़ेगा, तो ऑपरेशन करवाएं। तो आपने ये कहा कि आप मैं कहा हाँ बेटा, पत्थरियाँ खारिज होंगी, मेडिसिन शुरू करो अल्लाह का नाम लेके। तो मेडिसिन शुरू की गई। उस खातून ने 3.5 माह मेडिसिन खाने के बाद, ये पूरा रिकॉर्ड उसका मौजूद है, ये पित्ते में पत्थरियाँ हैं, यहाँ आके 3.5 माह मेडिसिन खाने के बाद बेटी की वो पत्थरियाँ थी खारिज हो गई। मेरे पास आई, उनके फैमिली के 10-12 लोग आए देखने कि यार कौन सा डॉक्टर था, हम तो रुल गए थे, ख्वार हो गए थे इलाज करते करते, ये कहाँ से ठीक हो गई। तो इसी तरह फिर यहाँ गुफ्तगू हुई। मैंने उससे पूछा बेटा अब आपको तकलीफ़ तो कोई नहीं है? कहने लगी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैंने कहा जाओ जाओ अपना घर संभालो जाके, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं मेडिसिन नहीं दे रहा आपको। इस बात को भी 15 दिन हो गए हैं, वो घर में है, बच्चे आए मेडिसिन लेने, उन्होंने कहा जी नहीं हमारी वालदा तो पहले से ज़्यादा एक्टिव है। तो इन बातों को मेडिकल समझने की कोशिश करें। पित्ते में पत्थरियाँ हैं, गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, गाल ब्लैडर पित्ते में पत्थरियाँ हैं, पेशाब की नालियों में पत्थरियाँ फंसी हुई हैं, मसाने में पत्थरियाँ। 15 दिन से पहले पहले हमारी रिसर्च है, 15 दिन से पहले पहले इंशाल्लाह ताला पत्थरियाँ जो है खारिज होंगी और मरीज़ को अल्लाह ताला शिफा दे देगा। नाजरीन, देखा आपने, हमने डॉक्टर सरवर साहब का इंटरव्यू किया होम्योपैथिक के हवाला से, और मज़ीद जो बीमारियां हैं उनकी मालूमात के लिए हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे, इनसे मुलाकात भी करेंगे, इनसे सवालात भी करेंगे। मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए फोकस न्यूज़ HD।